आज बाबा ने कहा, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह में लवलीन आत्मा भव संपन्न, स्नेह संपन्न होंगे, स्नेह में लवलीन होंगे। तो दुनिया में कहा भी जाता है, कोई बिल्कुल आशिक है, किसी के प्यार में खोया हुआ है, तो वो उसके चेहरे पर, उसकी वाणी में, उसकी बोली भाषा में झलकता रहता है और लोग कहने लगते हैं ये तो आशिक है, ये तो उनके प्यार में खोए हुए हैं। तो आप सोचिए, स्थूल में, लौकिक में भी अगर किसी का प्यार या प्यार में खोना नज़र आ जाता है, तो बाबा ने समझाया ऐसे आप प्रभु प्यार में मगन हैं, प्रेम में खोए हुए हैं, तो वही आपके चेहरे पर, भाषा में, भाषण में अपने आप झलकेगा। आपको भाषण के पॉइंट्स निकालने हैं, दोहराने हैं, याद रखने हैं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप भगवान का परिचय, भगवान का ज्ञान देने जा रहे हो, तो पहले आप उसके अनुभव में खोए हुए हैं। आप अपनी प्राप्तियों से, अपने प्रेम के स्वरूप से दूसरों को समझा देंगे। आदि रत्नों को जब बाबा ने सेवा की फील्ड में भेजा, वो दादियाँ जिन्होंने बाबा को महसूस किया था, जिसको अनुभव किया हुआ था, वो बिल्कुल भोली भाली अनपढ़ बहनें भी जब सेवा की फील्ड में गई, तो वो जब बाबा, प्यार से बाबा शब्द बोलती, बाबा के बारे में बताती थी, अगली आत्मा को समक्ष, जो भी आत्माएं, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई भी हो, उन्हें भगवान का वो प्यार महसूस होता था। और जब उन्होंने परमात्मा के स्नेह को अनुभव कर लिया, वो आत्माएं भी ज्ञान में चल पड़ती। तो दुनिया की स्थूल रीति से वो अनपढ़ है, परंतु इतने पढ़े लिखे को ज्ञान में चला दिया। पर कैसे? तो पीछे, प्यार के पीछे प्रभु प्रेम काम कर रहा है। वो भाषण नहीं होते थे, भासना होती थी। तो बाबा कहते इस तरह से आप भासना देने वाले बन जाओ, और यही भासना आपको भी पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत आगे बढ़ाएगी। समस्याएं खत्म हो जाती हैं, सिर्फ समाधान नज़र आता है। इसलिए प्रभु प्रेम में खोए रहो, संपन्न, ईश्वरीय स्नेह से संपन्न, भरपूर हो जाओ। और जितना जहाँ प्यार से में भरपूरता है, संपन्नता है, तो वो खालीपन नहीं रहता। हमेशा लगता है कि है कोई मेरे साथ। जो स्वयं खाली है, वो पहले खुद को भरने में लगेगा और फिर दूसरों को भरने की सोचेगा। पर जो है ही भरपूर, वो स्वयं के बारे में चिंतन नहीं, स्वार्थ का चिंतन नहीं होगा, परमार्थ में लगा रहेगा। तो परमार्थ में लगने के लिए सबसे सहज साधन है, पुरुषार्थ को ऊंचा करने का सबसे सहज साधन है, जिसको तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है, वो है स्वयं को प्रभु प्यार में संपन्न कर लें, आशिक हो जाएं। और बाबा हमेशा आशिक माशूकों की बातें बताते हैं कि उनका सिर्फ स्थूल का शारीरिक सा प्यार नहीं था, असल में वो सिर्फ शक्ल के आशिक थे। वो एक दो को देखना चाहते थे, या दिख जाता था, या उनके मन मस्तिष्क में उनके सामने रहता था, क्योंकि उसके प्यार में खोए हुए, उसको दिखता है। लैला मजनू की कहानियाँ सुनी तो वो कहीं भी होती थी, लैला को मजनू नज़र आता रहता था। वो एक सुई के लिए कहते हैं कि उसकी माँ ने कहा कि लैला, एम्ब्रॉयडरी वर्क वहाँ बहुत होता था, तो वो सुई ये कहीं रख दो। सुई रखना माना सुई कहीं टांग दो। तो वो किसी पर्दे पर, किसी चद्दर के कोने में कहीं टांग दी जाती थी। लैला उस सुई को लेकर घूम रही है। 1 घंटे बाद भी उसकी माँ ने देखा और कहा, लैला तू बोरा गई है, कोई बावली हो गई है, एक सुई नहीं रखी गई 1 घंटे से। कहती क्या करूँ माँ, मैं जहाँ इसे रखने लगती हूँ, मजनू का नाम था कैस, मुझे कैस की आंखें दिखाई देती हैं, मैं उसकी आंख में कैसे डाल दूँ ये सुई, मुझे हर जगह उसी की आंखें नज़र आती हैं। अब आप सोचिए, इस दुनिया का एक एग्जाम्पल है, संसार के प्यार में खोई हुई आत्मा जिसको हर जगह वही नज़र आता है। तो भगवान के प्यार में इतना खो जाएं, ऐसे आशिक हो जाएं हम भगवान के, कि हमें चारों तरफ
सिर्फ वही नज़र आए। जब हमारे सामने वही रहेगा तो हमारे संकल्प उसके साथ मैच करें, हमारे कर्म, हमारी एक्टिविटी, लगेगा वो देख रहा है मुझे। दुनिया में इसी भावना को लोगों ने सर्वव्यापी कह दिया था। जिन भक्तों ने ये फील किया उन्होंने उसे सर्वव्यापी कहना आरंभ करते। वो तो हर जगह है, वो सब जगह है, भगवान देख रहा है। ये सचमुच फीलिंग्स हैं। ये स्थूल लिटरली बातें नहीं हैं, पर ये बहुत गहरी प्यार की फीलिंग है। ऐसे प्यार में आशिक हो जाएं। आज सारा दिन इसी प्यार को महसूस करेंगे। तो चलो प्रभु प्रेम में खो जाएं। ओम शांति। मैं भगवान के प्यार में लवलीन आशिक, प्रभु प्रेम में खोई हुई गोपिका हूँ। बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में से जिसने मुझे सेलेक्ट किया, अपना बनाया, धूल से उठाकर इस हीरे को पहचाना, तराशा, दिल से इस प्यारे प्रभु के लिए शुक्रिया शुक्रिया गाती हूँ। संसार में सबसे अच्छा, सब प्राप्तियों से भरपूर मुझे किया है। उसके प्यार का क्या गायन करूं। बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे पुरुषार्थ की चिंता भी, मेरी पदवी की चिंता भी बाबा को है। प्यारे बाबा, जो हर समस्या से मुझे निकाल लेते हैं, मेरे मार्ग के हर विघ्न को हटा देते हैं। बस मैं तो दिल से कहती हूँ, प्यारे बाबा। और बाबा मेरे सब बोझ, सब चिंताएं, सब दुख हर लेते हैं। वो दुख हरता सुख करता मेरा हो गया। बस उसी का संदेश मैं हर आत्मा तक पहुंचा दूं। मेरे दिल की ये लगन है। वो प्यारा प्रभु जिसकी शक्ति से अंधे भी देखने लगे,
मेरे जैसे गूंगे भी बोलने लगे। कोई कितना भी असहाय हो, वो सहारा है सबसे बड़ा, जो बिल्कुल चोटी पर ले जाता है। प्यारे बाबा की एक बार उंगली पकड़ा दी, बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं आत्मा निश्चिंत हो गई। सब दुविधा दुखों से पार हो गई। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य। मैं तो आशिक हो गई। मेरे चेहरे से, नैनों से, वाणी से केवल और केवल प्यारे बाबा का संदेश सब तक पहुँचे। मुझे हर मेहनत से छुड़ा दिया। बाबा ने वरदान दे दिया। बच्चे, तुम्हारे चेहरे और चलन से बाप प्रत्यक्ष होगा। ये जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दे दी। मेरा खुशनुमा चेहरा मेरी शांत और स्थिर स्थिति प्रभु प्रेम में मगन अवस्था स्वतः ही जन जन को बाबा का संदेश दे देगी। मेरे कदम कदम पर बाबा की सेवा हो। मेरे हर कर्म से बाबा की सेवा हो। बस दिल की यही आश है। बाबा ने पुण्य आत्मा बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति।